अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल के लेक्चर में हमने सीखा था कि ख़त दीवानी में फ़ा किस तरह लिखते हैं। आज हम काफ़ लिखना सीखेंगे, 2 नुक्ते वाला काफ़। फ़ा के साथ मैं आपको काफ़ लिखना इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि जो काफ़ है वो बिल्कुल फ़ा की तरह लिखा जाता है। इसमें सिर्फ 19-20 का फ़र्क होता है, मामूली सा फ़र्क। इसलिए अगर मैं अलग अलग इन दोनों का लेक्चर देती तो आपको ये दोनों बिल्कुल सेम लगते। आपने कहना था फ़ा जो है वो बिल्कुल काफ़ की तरह है। तो इनमें सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क जो है ना वो एंडिंग में होता है, बाकी चीज़ बिल्कुल सेम होती है। तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे फ़ा में हमने ऊपर वाला हिस्सा बनाया हुआ है ना, उसी तरह हमने काफ़ में भी ये वाला हिस्सा बनाना है। 3 कत लगाने हैं, फिर उसके बाद ऊपर एक कत लगाना है। यहाँ पे एक कत लगाएंगे और अब हम जैसे फ़ा का हमने लिखा था पहला हिस्सा, उसी तरह से हमने काफ़ का भी लिखना है, जो कि जैसे फ़ा में पहले कत तक ही था उसमें भी पहले कत तक ही ये होगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है फ़ा और काफ़ का, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। जैसे फ़ा में हमने लिखा था ओवरलैप करके लिखा था, उसमें जो है वो बिल्कुल भी वो स्पेस नहीं थी। इसी तरह काफ़ में भी स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगी, वो ओवरलैप करेगा। यहाँ से हम स्ट्रोक शुरू करेंगे 90 डिग्री के एंगल पे और यहाँ पे हम एंड करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हम दूसरा स्ट्रोक शुरू करेंगे और इस तरह से ओवरलैप करके ये वाला स्ट्रोक जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब जो काफ़ की एंडिंग है ये थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है जैसे फ़ा की है उससे। यहाँ पे हमने फ़ा में 1.5 कत लगाया था, लेकिन हम काफ़ में यहाँ पे 1 कत लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 कत लगाएंगे और इसके बाद हम जो नीचे वाला हिस्सा है वो इस तरह से लिखेंगे कि इसमें गोलाई होगी। यहाँ पे हम कत लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से आएगा ये वाला पार्ट और ये जो है वो एंड जल्दी हो जाएगा। फ़ा का हम थोड़ा सा आगे तक लेकर गए थे एंड करने के लिए, लेकिन काफ़ के केस में हमने इसको गोलाई देनी है, हम इसको ज़्यादा आगे नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, ये गोल होगा नीचे से। तो अब हम थोड़ा सा इसको लिखना शुरू करते हैं। इसको यहाँ से हम नीचे लेके जाएंगे और यहाँ पे बस स्टॉप कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बस ये नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो गोल होना चाहिए, बिल्कुल गोल। अब आपको याद होगा हमने सीन लिखते वक्त जो सीन के दंदाने थे, उसके बाद जो आखिरी हिस्सा था सीन का, उसमें हमने 2.5 कत लगाए थे, 2 पूरे कत और 1 जो है वो आधा कत। इसी तरह हम जो है वो काफ़ में भी यहाँ पे 2.5 कत लगाएंगे, क्योंकि इसका भी लास्ट जो पार्ट है वो 2.5 कत के बराबर है। तो हम यहाँ पे भी 2.5 कत लगाएंगे। यहाँ पे आप वैसे भी लगा सकते हैं 2 कत और दरमियान में आधा कत, और इस तरह से भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो आधा कत है इसको थोड़ा सा आगे करके आपने लगाना है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही पीछे लग गया। अगर आप पहले कत लगाना शुरू करेंगे, आधा कत पहले लगाएंगे और फिर आगे 2 कत लगाएंगे तो वो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा दूर से शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन बाकी आपने नीचे से यहाँ से शुरू करना है और ये जो है वो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ इस जैसे फ़ा में मिड तक गया था, इसी तरह ये वाला हिस्सा भी मिड तक जाएगा। ठीक है, काफ़ का। काफ़ के जो 2 नुक्ते हैं वो भी बिल्कुल फ़ा की तरह लगेंगे इस तरह से एंड पे। हमने इसके भी ऊपर नुक्ते नहीं लगाने। तो देखिए आप, फ़ा और काफ़ में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ एंडिंग का कि काफ़ में गुलाई है थोड़ी सी, और दूसरा ये कि फ़ा में वो थोड़ा सा तिरछा हो रहा है। एक चीज़ आपने देखनी है, जो काफ़ में मैंने दरमियान में कत लगाए हैं ना वो 3/4 से थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, ये आपने चीज़ सेट कर लेनी है। ये तब तक मैं लगा चुकी थी। और ये फ़ा मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता रही हूँ कि काफ़ जो है वो इस तरह से होगा और फ़ा थोड़ा सा तिरछा होगा। तो दोनों में ये फ़र्क है। अब आपने काफ़ के जो दरमियान में मैंने 2.5 कत लगाया वो आपने जो है वो ठीक लगाने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।